हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? बेस्ट हैं? ठीक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर। तो मोशन चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि मोशन के किसके बात करेंगे, मोशन के बारे में। तो मोशन की बात करने से पहले हम लोग मोशन के जो रिलेटिव हैं, यानी क्या रिलेटिव है उनसे, रेस्ट यानी विराम, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि विराम और मोशन क्या होता है। तो मोशन की यदि जहाँ तक हम बात करें तो मोशन का मतलब होता है गति। क्या होता है? गति। और गति क्या होता है? प्रताप लगाओ कि हम लोग गति को डिफाइन कैसे करेंगे, यानी मोशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए क्या आवश्यक? मोशन का मतलब सिंपली हम लोग क्या जानते हैं कि मोशन, हम चल रहे हैं तो दैट इज इक्वल मोशन। हम चल रहे हैं तो क्या है? ये मोशन है। हम रुक गए तो क्या हुआ? रेस्ट में है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, मेरा हाथ ऐसे ऐसे चल रहा है, दैट इज इक्वल मोशन। जब हम इसको देख रहे हैं, जिस बोर्ड पर हम लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो ये क्या है? मेरा रेस्ट में है, क्योंकि यह डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या कहलाया? रेस्ट कहलाया। तो रेस्ट मोशन सिंपली हम लोग कहते हैं कि जो रनिंग पीरियड में है, यानी चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोशन कहते हैं। तो मोशन का सिंपली अर्थ ये नहीं होता कि चल रहे हैं खाली मोशन हो गया। किसके साथ? हम लोग बैठे हुए हैं फिर भी टाइम चल रहा है, तो टाइम के साथ जब स्थान में परिवर्तन करें, टाइम के साथ किसमें परिवर्तन करना पड़ेगा? स्थान में परिवर्तन करें, तब वह क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा, यानी गति कहलाएगी। तो हम लोग सबसे पहले मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोशन का रिलेटिव हमेशा किससे होता है? विराम यानी रेस्ट से होता है। तो मोशन के साथ साथ हमको रेस्ट भी पढ़ना अनिवार्य है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोशन के बारे में, और मोशन को डिस्कशन करने से पहले उसका कुछ इंट्रोडक्शन जान लेंगे कि उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। यानी परिचय। तो परिचय में हम लोग जानेंगे कि जैसे देख रहे हैं हम लोग, रिलेटिव देख रहे हैं अभी, जैसे ट्रेन में यात्री सफर कर रहा है तो क्या होता है वहाँ? जो ट्रेन में बैठा व्यक्ति अनुभव कर रहा है कि बाहर यानी प्लेटफॉर्म चल रही है, लेकिन यदि ट्रेन में ही कोई बैठा व्यक्ति आमने सामने है तो उसके रिलेटिव में वो रेस्ट में है, जबकि ट्रेन में बैठा व्यक्ति क्या देख रहा है कि वह व्यक्ति यानी प्लेटफॉर्म बाहर में जो है वह क्या है? रनिंग पीरियड में। लेकिन प्लेटफॉर्म क्या चल रहा? नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं चल रही है, लेकिन हमको आभास हो रहा है कि प्लेटफॉर्म चल रही है। तो लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति क्या देख रहा है कि ट्रेन चल रही है। तो दोनों के रिस्पेक्ट में हम लोग को जानना पड़ेगा कि विराम का रिलेशन किससे है? गति से है, यानी मोशन का रिलेशन रेस्ट से है। तो रेस्ट और मोशन को बारी बारी से हम लोग को समझना पड़ेगा कि उसका रिलेशन कैसे है, रेस्ट का मोशन से और मोशन का रेस्ट से। तो इंट्रोडक्शन में यही होता है कि गति के बारे में करेंगे। तो जैसे उड़ता हुआ पंछी हो गया, क्या है? गति में है। बहती हुई तालाब की जल हो गई, ये सब गति में है। क्या है? ये सब गति में है। हम तो रेस्ट में है अभी, लेकिन मेरे अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो चल रहा है वो अभी क्या है? मोशन में है। क्या है? मोशन में है। तो मोशन और रेस्ट को हम लोग भली भांति समझ गए। अब उसका डिफाइन क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे कि मोशन यानी गति क्या होती है। मोशन क्या है? मोशन यानी गति। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग डिफाइन के माध्यम से समझेंगे कि मोशन यानी रेस्ट क्या है, मोशन और रेस्ट क्या है। तो मोशन को हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके कि जब कोई वस्तु स्थान के साथ, समय के साथ स्थान में परिवर्तन करता है, समय के साथ
हम लोग रुके भी हुए हैं तो टाइम क्या है, चल रहा है। और टाइम के साथ जब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, तब क्या कहलाएगा कि मेरा मोशन में है। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, तब कहेंगे उसको कि मोशन में है। जब हम समय के साथ चलेंगे तो वही क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा। तो मोशन का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा कि ब्लड सर्कुलेशन जो चल रहा है हमारी बॉडी में, वह सब हुआ। आकाश में हवाई जहाज चल रही है, वह मोशन में है। हम दौड़ रहे हैं, वह मोशन में है। तो तालाब का बहता जल यानी नदी का एग्जाम्पल में, नदी का बहता जल, आकाश में उड़ती पंछी, ये तो क्या हुआ आपका, ये है मोशन का एग्जाम्पल हुआ आपका। तो रेस्ट का यदि बात करेंगे विराम का, तो कहता है कि समय के साथ, समय तो चलता ही रहेगा कंटिन्यूअस, इसमें तो कोई चेंज की बात ही नहीं कि आपके चलते टाइम का रुक जाएगा, क्या नहीं ना रुकेगा। तो टाइम तो चलता ही रहेगा। तो समय के साथ जब हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को यानी अपनी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान, या हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते हैं, तो वही क्या कहलाता है कि विराम अवस्था में। अभी हम यहाँ खड़े हैं तो क्या इसका मतलब समय रुकी हुई है क्या, नहीं ना। तो नहीं रुकी हुई है तो ये विराम अवस्था में है। अभी ब्लैक बोर्ड यहाँ है, इस पे हम लिख रहे हैं, तो टाइम क्या है, आप देख रहे हैं कि वीडियो भी देखते होंगे तो आपका क्या होगा, टाइम रनिंग पीरियड में होगा कि सेकंड बढ़ता हो, 1 सेकंड 2 सेकंड बढ़ता हो। तो क्या इसका मतलब टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग क्या, ब्लैक बोर्ड मेरा क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरा स्थान चेंज कर रहा है, नहीं चेंज कर रहा है, तो वस्तु चेंज नहीं हो रही है। तो यही क्या कहलाया, मेरा रेस्ट में कहलाया, क्या कहलाया, रेस्ट में। तो यहाँ हो जाएगा एग्जाम्पल में क्या, मेज पर रखी पुस्तक, एग्जाम्पल मेरा हो सकता है मेज पर रखी किताब, बहुत सारा एग्जाम्पल जो आप सोच सकते हैं। ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या हुआ, आपका रेस्ट में है। तो हम लोग क्या समझ गए, मोशन और रेस्ट को समझ गए। अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आप वीडियो को, अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर आते हैं कि अदिश एवं सदिश राशि के बारे में जानेंगे। तो अदिश और सदिश राशि जानने से पहले, सबसे पहले हमको उससे पहले क्या जानना पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटी जानना पड़ेगा। भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि के बारे में हम लोग जानेंगे, भौतिक राशि किसको कहते हैं। तो भौतिक राशि यहाँ डिफाइन के साथ हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। कहता है वैसी राशि जो मापी जा सकती है, जो मापी जा सकती है, यानी हम लोग जिसको माप सकते हैं तो वह क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। और फिजिकल क्वांटिटी को ही भौतिक राशि कहा जाता है। जैसे हम लोग लंबाई को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। यहाँ क्या है, क्षेत्रफल को क्या सकते हैं, माप, दूरी, विस्थापन, ताप, द्रव्यमान, चार, वेग, शक्ति, ऊर्जा, ये सब को क्या कर सकते हैं, हम लोग मेजर कर सकते हैं। किसी भी यूनिट है, ये क्या है, यूनिट दिया हुआ है, इसको क्या कर सकते हैं, हम लंबाई को माप सकते हैं। कोई भी इकाई को लंबाई हम लोग मापते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि में मेरा क्या हुआ कि किसी भी चीज को मापने की एक मापदंड है, जिससे हम किसी भी वस्तु, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी राशि को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो यही क्या कहलाए, मेरा भौतिक राशि। अब भौतिक राशि के दो प्रकार होते हैं, जो कि अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, अदिश एवं सदिश राशियां। अब हम लोग बात करेंगे अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। तो ये भौतिक राशि के दो पार्ट हैं, क्या है, अदिश राशि और सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो अदिश राशि की हम लोग बात करेंगे, वैसी राशि होती है जिसके पास केवल क्या होता है, परिमाण होता है। तो परिमाण कहने का मतलब यहाँ क्या है, परिमाण का मतलब यहाँ क्या होता है, जैसे हम लोग 5 kg कोई सामान खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, 5 kg कोई सामान खरीदे, तो यहाँ जो डिजिट लिखा हुआ है 5, ये क्या है, परिमाण को संकेत करता है। किसको, परिमाण को संकेत करता है। और केजी यहाँ क्या बताता है, द्रव्यमान के मात्रक को बताता है केजी, किसको, द्रव्यमान के मात्रक को। परिमाण का मतलब 5 kg कहने का मतलब कि इसका 1 kg का 5 टाइम्स है, 1 kg का 5 टाइम्स, यानी 1 यूनिट का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या है, 5 kg का मतलब 5 क्या यहाँ पे हुआ, परिमाण, और केजी द्रव्यमान के मात्रक हैं। तो यहाँ अदिश राशि में केवल क्या होते हैं, परिमाण होते हैं। जबकि वही सदिश राशि की यहाँ तक बात करें तो वही राशि ऐसी होती है जिसके परिमाण के साथ साथ यहाँ दिशा भी होती है, जो कि
दिशा यहाँ बताना होता है कि परिमाण के साथ साथ दिशा। ऐसे हम लोग नहीं कह सकते कि इसमें केवल परिमाण होगा तो ये क्या होंगे, सदिश रास्ते होंगे। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्धारित होते हैं कि हम लोग किस दिशा में जाना है या किस दिशा किधर है। तो कहता है इसमें कि दिशा इंपॉर्टेंट रोल को अदा करता है। तो सबसे पहले अदिश राशि के एग्जाम्पल हम लोग देखें 5 के। इसमें क्या हम लोग बोल सकते हैं, जैसे बोलेंगे इसमें हम लोग कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जैसे बोलेंगे पटना से गोलघर की दूरी 2 किलोमीटर उत्तर है। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या दो क्या मात्रक है, क्या है मात्रक है जी, परिमाण है, क्या है परिमाण। तो यहाँ किलोमीटर क्या है मात्रक है और उत्तर क्या हो मेरा दिशा। तो सदिश रास्ते में ये तीन चीज को इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है कि इसमें जिसमें परिमाण होगा, मात्रक होगा और दिशा। इसमें कह रहा है जैसे पटना से गोलघर की दूरी 2 किलोमीटर, खाली 2 किलोमीटर बोल देंगे तो हम लोग पटना के से गोलघर नहीं जा पाएंगे। वहां से 2 किलोमीटर उत्तर उधर भी जा सकते हैं, किधरों जा सकते हैं, लेकिन जब उत्तर यहाँ फिक्स कर दिए हैं तो पटना से गोलघर हम लोग जब जाएंगे तो 2 किलोमीटर उत्तर यदि जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पटना से गोलघर पहुंच जाएंगे। अन्यथा हम लोग तो हम लोग क्या देखें यहाँ सदिश राशि में क्या है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि मात्रक और हम लोग को परिमाण और दिशा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसमें क्या, लेकिन अदिश राशि मेरा बिना दिशा का कार्य करता है। जैसे 2 किलोमीटर बोल दिए तो किसी भी डायरेक्शन में हम लोग कार्य करेंगे। इसमें दिशा की तो बातें नहीं, तो डायरेक्शन का बातें नहीं करेंगे। यहाँ क्या है, परिमाण पे कार्य करता है और इकाई पे कार्य करता है। जैसे बोलेंगे 5 केजी हमको आलू लेना है तो क्या हुआ, ये परिमाण हो गया, ये क्या हो गया मात्रक हो गया। इसका द्रव्यमान का मात्रक की कितने द्रव्यमान का मात्रक। यहाँ यदि हम बात करेंगे सदिश की तो यहाँ 2 किलोमीटर कहना पड़ेगा कि कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, उत्तर या दक्षिण या कौन से डायरेक्शन में जाएंगे वो बोलना पड़ेगा। तो यही है भौतिक राशि 2, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि को हम लोग डिफाइन कि केवल परिमाण होते हैं और सदिश राशि में क्या होते हैं, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होते हैं। तो इसका हम लोग डिफरेंस जानेंगे। तो पॉज वीडियो कीजिए और